अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो मैंने पिछली दफ़ा आपको दिखाए थे अपने छोटे बटन, तो ये मैंने लगाए थे। प्रिंटेड लॉन का सूट था, तो उसमें मैंने ये गले पे लगाए थे। ये पहने हुए मैं आपको गला नहीं दिखा सकती, वरना दिखाती। पहने हुए ये बटन इतने प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। तो ये मैंने कहीं जाना था, तो इसलिए फिर मैंने इस सूट पे ही ये बटन लगा लिए थे। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सस्ते से थे, 30 रुपए का एक बटन था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे फ़ातिमा को भी मैंने अपना येलो एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहनाया था और ये था दूसरा दिन। तो हम कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, अब तो मैं कहूँगी हम, क्योंकि मैं जो जो काम करती हूँ मेरी बेटी मेरे साथ साथ करती है। मतलब सारा दिन, क्योंकि वो सुबह मेरे साथ ही उठती है, जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे साथ ही उठ जाती है। तो जहाँ जहाँ पे जो जो काम मैं करती हूँ वो मेरे साथ साथ ही करती है। हालांकि वो काम में मुझे कि मतलब एक काम होता है जो करना होता है कि हम 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे या 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे। तो इसको संभालते, इसको देखते कि कहीं इसको चोट ना लग जाए या कहीं गिर ना जाए, तो ये पकड़ती। बस जो चीज़ मैं यूज़ कर रही थी, झाड़ू, वाइपर वगैरह, तो ये पहले ये पकड़ लेगी, कहेगी कि पहले मैं काम कर लेती हूँ। तो इससे मुझे काम में बहुत देर हो जाती है, यकीन माने कि दोपहर हो जाती है, मेरे घर के काम ख़त्म नहीं होते, सिर्फ इसी की उसकी वजह से कि ये बहुत ही मेरे आगे पीछे रहती है। और एक काम को मुझे फिर काफ़ी देर ही रुकना पड़ जाता है उस जगह पे, क्योंकि फिर आखिर इसने मेरे साथ ही तो खेलना होता है, क्योंकि घर में दूसरा तो कोई बच्चा है नहीं कि ये उसके साथ खेल ले या उसके साथ बिजी रहे। घर में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो इस तरह फिर वो माओ को तंग नहीं करते। तो मेरे साथ अल्लाह के लिए ऐसा था कि मेरा बेटा जब था तो वो भी अकेला था, तो वो भी इसी तरह ही करता था। अब फ़ातिमा है, तो फ़ातिमा के साथ अल्लाह ने दिया तो था बेटा, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने वापस ले लिया। तो अब याद करती हूँ तो दिल करता है कि अगर वो होता तो इसके साथ खेलता, मस्ती करता, सारा दिन इसको बिज़ी रखता, वो इसको बिज़ी रखती, तो इस तरह मैं फ्री रहती और फटाफट से काम निपटा लेती। क्योंकि मुझे काम ज़रा, मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँ, धूप निकलने से पहले पहले ही। तो क्योंकि घर में बहुत धूप हो जाती है। तो आज मैं कर रही थी किचन की सफाई, तो किचन में चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो रहा था और डब्बे वगैरह जो थे वो रोज़ाना ही उसे किसी न किसी चीज़ के हाथ लगते रहते हैं। थोड़ा बहुत तो कर लेती थी, लेकिन जिस तरह होता है कि थोड़ी अच्छे से साफ़ करना, थोड़ा टाइम लगाना, काम पे मतलब सफाई में थोड़ा टाइम लगाना। तो आज मैं वो कर रही थी, जो सारे डब्बे वगैरह थे उनको दाग लगे हुए थे, उनको भी ज़रा साफ़ कर रही थी। ट्राईपॉड था मेरा, ये यहीं पड़ा रहता है, ये किचन में ही पड़ा रहता है, क्योंकि इस तरह अगर समटाइम जल्दी होती है, मुझे कुछ बनाना होता है, तो फिर एक कमरे में होता है, तो बस सोचते सोचते मैं चीज़ बना लेती हूँ और मैं फिर रेसिपी जो मैं बना रही होती हूँ उसको मैं शूट नहीं कर पाती। तो इस तरह ये जो है एक चीज़ मैं यहीं पे रखती हूँ, दूसरा कैमरा ट्राईपॉड वो मैं कमरे में रखती हूँ। कमरे वाला कोई काम होता है तो मैं उधर ही कर लेती हूँ, और जो किचन वाला होता है फिर वो मैं इससे आके शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह जो है वो बस, असल में काम करना और वीडियो बनाना ये एक अलग काम होते हैं। काम में इंसान इतना बिज़ी होता है, समटाइम नहीं याद रहता कि, और जब जो होती है फेक वीडियोस, उसमें अगर हम काम नहीं करते, जस्ट काम को दिखाते हैं, तो वो इजी हो जाता है कि हमने आराम से काम करना है, कोई इतना ज़हन पे बोझ नहीं होता कि हमने ये। लेकिन जो हकीकत में काम करना होता है, उसकी वीडियो बनाती, उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसलिए मैं, क्योंकि असल में काम करती हूँ और फिर वीडियो भी बनाना, तो इसलिए फिर मेरे लिए थोड़ा डबल काम हो जाता है। जबकि अगर फेक वीडियोज़ हों, काम पहले हुआ हो, उसको दोबारा से बस आपने शो करना है, दिखाना है, वो आपको उसमें कोई टाइम नहीं लगता, वो इजीली बन जाता है, वो वीडियो बहुत आसानी से बन जाती हैं। बस आपने वो कैमरा रखना होता है और ऐसे थोड़ा बहुत करना होता है और दिखाना होता है, तो उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। वो दिन में आप चाहे 10 वीडियोस बना लो,
उसमें वो फिर इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता अगर सब कुछ रेडी मिले। लेकिन जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, उसको बिल्कुल सीधा करना हो, काम करना हो, वीडियो भी बनानी हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो भी लेट हो जाती है मुझसे थोड़ी बहुत, क्योंकि अकेली होती। फिर अगर साथ में हेल्पर हो फिर भी बहुत आसानी हो जाती है, वीडियो बहुत जल्दी बन जाती है, काम बहुत जल्दी निपटा के वीडियोस भी तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह होता है कि अगर इस तरह हो तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है आपको, मगर अगर आपने 1 घंटे में काम करना है तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं। ओवन भी मेरा थोड़ा ख़राब हुआ था, तो इसकी भी मैंने अच्छे से साफ़ करना था। इसकी प्लेट को तो मेरा दिल कर रहा था कि बर्तनों के साथ ही आराम से बैठ के पानी के साथ ना अच्छे से उस मतलब बर्तन वाली टाँकी से मैं इसे अच्छे से साफ़ करूं, लेकिन थोड़ा डर लगता है। इस वजह से फिर मैं इसे बस ऐसे नॉर्मल सा लाइट हाथों से बस साफ़ कर लेती हूँ कि ये साफ़ हो जाए, मुझसे टूट ना जाए। तो इस तरह जो है काफ़ी किचन का काम था वो मुझे करना था। तो आज कमरे में थोड़ा कम काम किया था, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम आज इधर किचन में लगा देती हूँ, ताकि फिर 2-3 दिन मेरे मतलब वैसे आम ऐसे सफाई कर ली 2-3 दिन फिर आराम से गुजर जाते हैं। आजकल वैसे भी थोड़ी आंधियाँ वगैरह कम हुई हैं तो निकल जाता है, मतलब सफाई रहती है। तो आज मैं बना रही हूँ जौ के सत्तू। एक होते हैं गंदम के सत्तू और एक होते हैं जौ के सत्तू। ये बहुत ठंडे होते हैं, गर्मियों में ये अक्सर मतलब हमारे घरों में बनते हैं। और ये गर्मियों में अक्सर दिल नहीं होता, कभी रोटी का इतना ज़्यादा दिल नहीं होता, चावलों का इतना ज़्यादा दिल नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इस तरह काम करते चलते फिरते ना मेरी अक्सर आदत है, मैं कभी ग्रीन टी बना लेती हूँ, या कभी गर्मियों में तो, सर्दियों में तो अक्सर मैं ग्रीन टी बनाती हूँ, लेकिन गर्मियों में फिर मैं कभी कोई शरबत बना लिया, नींबू पानी बना लिया, या जाम शीरी का शरबत बना लिया, या सत्तू अब आए हैं गांव से आया था थोड़ा बहुत सामान तो वो बना लिया। इस तरह से ना एक तो भूख लग जाती है, क्योंकि सुबह 1 कप चाय से मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो जो भूख लगती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। और इस तरह जो पसीना होता है काम करते हुए, जो पसीना निकलता है, ये भी थोड़ा बंदा थक भी जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। तो इस वजह से फिर ये काफ़ी जो है ना हिम्मत देता है ऐसी चीज़ पर। मैं 1-2 बना के मैं अक्सर काम के बाद में या काम के दौरान में मैं 1-2 ये चीज़ें मैं ज़रूर ले लेती हूँ। घर में कोई सैलड का सामान रखा हो, खीरे शीरे वगैरह, वो खीरे टमाटर जब वो काट के ले लिए, या इस तरह का कोई भी शरबत बना लिया, या चाय बना ली, या ग्रीन टी बना ली, इस तरह फिर थोड़ी हिम्मत आ जाती है, बंदा थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, काम फिर जल्दी निपट जाता है। तो ये फिर काम के दौरान या काम करने के बाद ऐसी कुछ भी चीज़ मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी मैंने बनाया है जौ का सत्तू, और ये मैंने बनाया भी शक्कर में है, शक्कर भी साथ आई थी, तो शक्कर इसमें बहुत अच्छी होती है। तो गर्मियों में ये हमारे घरों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप सबको भी लगता ही होगा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये ठंडा सा ना। तो अभी ये घड़ा था छोटा सा, ये भी मैंने ला के रखा था, अम्मी ने, बल्कि मैंने क्या अम्मी ने ला के रखा था। और छबियाँ भी आई थी गाँव से। तो असल में ठंडा पानी अम्मी ने जब से सुना है, तो अब वो कह रही हैं कि मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँगी कूलर वाला, तो ये मैं इसी छोटे घड़े से बस पी लूँगी ठंडा। ये अब वाकई इसमें ठंडा रहता है पानी, मतलब इस तरह नहीं कि बर्फ़ वाला होता है, वह वाकई इसमें ना अच्छा ठंडा रहता है। अच्छा जी, तो अभी मैं बनाऊँगी साग जो है, ये जो इसे हम कहते हैं लूणक का साग कहते हैं, कुल्फ़ा का साग कहते हैं, आप जो मर्ज़ी कहते होंगे, मुझे नहीं पता कि आपके ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं। तो ये हमारी तरफ तो इसे कहते हैं लूणक का साग, कुल्फ़े का साग। ये चने की दाल में, मोस्टली ये चने की दाल में ही बनता है। ये कभी भी हमने किसी गोश्त या किसी और चीज़ में अकेला ये नहीं बनाया, ये जब भी बनता है चने की दाल में ही बनता है। तो साग बनाने के लिए मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी लग रही थी और फातिमा को भी बाहर अब गर्मी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अगर यहाँ बैठूँगी, अगर किचन में खड़ी हुई साग को बनाने, वहाँ पे गंद तो इतना नहीं फैलेगा, लेकिन फिर ये गर्मी इसे गर्मी लगेगी। तो इसकी वजह से ही मैं कमरे में आई हूँ। अगर ये गंद फैला भी देगी तो कोई बात नहीं, झाड़ू टाकी जो है वो मैंने कर ली है, तो उसके बाद मैं झाड़ू दे दूँगी ताकि
जो भी ये गंद फैलाएगी वो मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन ये इस तरह खड़ी तो रहेगी ना अंदर। यहाँ पे हम माँ बेटी ने साग बिल्कुल साफ़ कर लिया है। ज़्यादा फातिमा ने साफ़ किए, मैंने बस ऐसे थोड़ा बहुत ही साफ़ किए। कितनी ज़्यादा इसने साग था, पूरे कमरे में इसका फैलाव कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की ये प्यारी सी शरारतें हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं। उस टाइम तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में हंसी आती है, अच्छी लगती हैं। तो साग को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। साफ़ करके मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। कोई मिट्टी वगैरह जो भी होती है वो अच्छे से धुल जाती है। अब बाद में इसको मैं बॉईल कर लूँगी। अभी मैं साग को साफ़ करके और उसके जो छिलके वगैरह झाड़ू दे के वो मैंने बाहर फेंके हैं। तो अब मैं इसे धोने आई हूँ, तो ये मैडम मेरे पीछे पीछे अब टूटी पे भी आ गई है। तो यहाँ पे फिर से पानी के साथ, और धूप है, धूप में खेलने लग गई है। तो मैंने सोचा कि इसे अंदर ले जाती हूँ, और अगर गैस है चेक करती हूँ कि थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम आजकल फिर चल रहा है। तो अगर गैस है चूल्हे में तो मैं इसको बॉईल करने रख देती हूँ। अगर ये सो जाएगी या थोड़ा बहुत जो है साया आ जाएगा किचन में, तो मैं इसका सालन बना लूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने चूल्हा ऑन किया, माचिस की तीली जलाई, तो गैस नहीं थी, चूल्हा नहीं जला, गैस बिल्कुल नहीं थी। तो अभी फिर मैंने इसको उठा के वापस ले गई हूँ देगची को, और इसमें से जो पानी मैंने ऐड किया था वो मैंने इसको रिमूव किया, और इसी तरह ही मैं उठा के फिर अपनी सिस्टर के घर चली गई थी। बस ये सोच रही होंगे कि मैंने ना बॉयल इधर की है और इधर आ गई हूँ। असल में मुझे काम पे भी आना था, और घर में जब मैंने माचिस जलाई थी तो उस टाइम गैस भी नहीं थी। तो मैंने फिर अभी इसे इधर ही लेके आ गई हूँ। इसे मैंने पानी में डाल के उबाल ली है इसको, अब ये उबल गई है। तो मैं चने की दाल अब उबाल रही हूँ, तो जैसे कुक होती है तो इसके बाद मैं सालन बना लूँगी। नज़र आने पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ठीक है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से प्याज, ये अभी यहाँ पे कर रही है मेरी सोनिया, उसने पकड़ा हुआ है मोबाइल। क्योंकि मैं यहाँ पे कुकिंग कम करती हूँ, तो इतनी चीज़ों का, मसालों का मुझे पता ही नहीं होता कि कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरी सिस्टर का किचन है। आप तो कुछ लोग तो जानते होंगे कि ये नादिया का किचन है। थोड़ी देर लाइट ब्राउन थी नहीं है ना। अच्छा
ये लहसुन सारी मिर्चा पीसे ये विच शामिल करें। अच्छा अपनी सराइकी थोड़ी बोलनी चाहिए है ना। असले च ना मैं अपने किचन बिल्कुल कल ही बैठी हूँ, कोई नहीं होगा तो मैं कि बोला। हर कोई अंदर बैठा होता है, गर्मी को डरे बैठे हुए हैं, असा हिम्मत की बैठे होने हैं। अच्छा सारी मिर्चा लसन ये पा के ना हौली थोड़ी जी भुनेसा मेरे पाड़े सहें टमाटर ते नमक मिर्च हल्दी, ठीक है। चल बल्ब नहीं बलता, लाइटिंग सही नहीं आती कोई। अब सोनी धनी है ना। यहाँ पे मेरा जो साग था वो बिल्कुल तैयार हो गया था। पानी जो मैंने डाला था, चने की दाल पहले ही बॉयल थी, तो पानी जो डाला था वो भी गर्म था, क्योंकि फिर वो जल्दी ड्राई हो गया। तो बस मैंने फिर साग को वहीं पे ही उसको मैंने भून के और उतार लिया, और रोटी बना के अब मैं और मेरी सिस्टर खाना खा रहे हैं। तो आप भी ये साग ट्राई कीजिएगा, बनाते होंगे आप भी ऐसे, तो ये बहुत मज़े का बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।